आहेत का त्याची? या खंडोबू उभे राहून जातो तोपर्यंत. कोणाला बोलावलं तुम्ही? जालवानी बाई रात्री अनुभवले होतात ना. ती बाईने मुलाखत दिली. संकल्प अण्णाजी संकल्पवाला बी येतच. हां आहे का? हा संकल्प. हां शेतच या रे खंडोबूला. मी जानवातून रिक्षावर बटलो होतो. रिक्षावाला सांगून मी जय गुरुदेव ना कार्यक्रमले चाललो. मला आठे उतार त्याने मला आठे उतार नाही. लोणाना त्यान लोकली घ्या तो आणि मी रिक्षामध्ये जय गुरुदेव असं करा. त्यान रिक्षा गप्पनी उभी राहिली. मी उतरी गो मग आणि माले धवया पांढरा सफेद कपडाना बाहुलाय ना आठे. जय गुरुदेव सफेद कपडाना बाहुलाय ना माले. मी काल बरी आहे भाऊ देऊ. तो भाऊ कसा घ्या तो भाऊ दुसराच भाऊ दिखेत माले. मानलाय ना तो भाऊ काही दिकत नाही माय. कशी उत्तर प्रदेश में कैसे तुम हिंदी में सांगते भाई नाम दो. जय गुरुदेव. मैं एक बात को भूल गया. 31 तारीख में बिरवाड़ा गांव में वर्ष आखिर का कार्यक्रम होता है, तो आप सबको निमंत्रण देता हूँ. वहाँ पर कई संकल्पों के साथ मैं पहुँचने वाला हूँ. जैसे यहाँ पर गुरु को हाजिर रहने का संकल्प किया था और उसका प्रमाण आपको मिल रहा है कि गुरु महाराज यहाँ 4 दिन तक हाजिर थे. वहाँ पर एक अमरावती के प्रवचन का कीर्तनकार है, बहुत बड़े कीर्तनकार है. उनकी पत्नी को 6 साल से बीमारी लग गई थी. उन्होंने बड़े बड़े अस्पतालों में उनको दिखाया, नागपुर जाकर के दिखाया, सब जगह में जाकर के दिखाया, कुछ लाभ नहीं हुआ. दोनों बेचैन थे. उनकी बहन इंदौर में रहती है और मैं इंदौर में कभी कभी कार्यक्रम को जाता हूँ तो वो मुझे जानती है. तो उसने उसके भाई से कहा कि तुम खरदा अन्ना के पास चले जाओ. वो आनाकानी कर रहे थे कि हम इतने बड़े कीर्तनकार हैं और इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो क्या करेंगे वो लोग. वो वहाँ पहुँची और उनको लेकर के आई. मैं और दादा बैठे थे कामतवाड़ी में नावरों के घर. उसने देखा धोती टोपी कुर्ता, तो मन में नाराज़ हो गया. तो मैं फंस गया यहाँ करके, ये क्या करने वाले हैं. तो मैंने पूछताछ की. पूछताछ करने पर पानी दे दिया उस बहन को अभिमंत्रित करके, और उनको कहा कि मैं सवेरे जलगांव जाने वाला हूँ, अगर कोई फ़र्क हुआ तो मुझे फ़ोन कर देना. तो सवेरे उनका फ़ोन आया कि मेरी पत्नी को 50% लाभ हो गया. और उन्होंने मेरे पास में एक सवाल भी रखा था कि हमको संतान नहीं है. मैंने कहा कि बिरवाड़े में 31 दिसंबर का कार्यक्रम होता है, वहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगती है, बड़ी भट्टी लगती है, तो आप वहाँ आ जाना. तो वहाँ पर आप आओगे तो मैं आपके संतान का सवाल खुला कर दूँगा. तो ऐसे कई संकल्प लेकर के मुझे जाना पड़ रहा है वहाँ. तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, किसी की कोई समस्या होगी, कैसे भी भारी से भारी समस्या होगी, तो आप समस्या लेकर के वहाँ आओ, सत्संग सुनो. सवेरे के नए वर्ष का सूरज को प्रार्थना होती है. सूरज के किरणों से इस धरती पर बहुत उथल पुथल होती है.
अगर किरणें तेज हो गई तो बीमारी लगती है। मेंदों का ज्वर, शरीर का ज्वर, कई प्रकार की बीमारी लगती है। किरणें कम हो गई तो भी बीमारी लगती है। खेती में फसल पर कीड़े गिर जाते हैं, बीमारी के कीड़े पैदा हो जाते हैं। ऐसे सूर्य के किरणों का जो जो प्रभाव है, तो इसके वजह से सूरज की सारी जनता के द्वारा जितने लोग आए हैं उनके द्वारा प्रार्थना की जाती है और यह संकल्प वहाँ रखा जाता है। तो जितने दिन से मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, उस समय से आज बिरवाड़े के 100 किलोमीटर के अंतर में ना अतिवृष्टि हुई, ना अनावृष्टि हुई, ना फसल में कोई गड़बड़ी हुई। तो आप लोग वहाँ आओ, आपको ये सारे बातों का लाभ मिल जाएगा। जय गुरुदेव। संकल्प के लिए लोग आए बोले। संकल्प का ले ले। कितने लोग हैं? खड़े हो जाओ। कौन कौन संकल्प वाले हैं? तो वहीं पर खड़े रहो, जगह पर खड़े हो जाओ। इधर आ जाओ जो लोग संकल्प लेना चाहते हैं। शाकाहारी रहने का जो संकल्प लेना चाहते हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है, यह परमार्थ का काम है। गायन में देखो नहीं आएगा। अकेले भाई है क्या? तिथल्या तिथे उभं राहा वाटलं मावशी बुढीवर ते वही खड़ा कर दू। अरे चलेगा चलेगा। तडे उभा राहा। जागेवरच उभे राहून जा तिथे। तुम्ही ऐका, वायर पाहत आता, वायर पाहत आता। जावा तिकडे उभं राहा। इकडे तोंड करा, यांना हात जोडा। अशा अशा सर। और आ रहे के? और आ रहे? हाँ इकडे लोकच कडे। हाँ बस। चलो ठीक है। प्रेमियों, ये भाई संकल्प लेना चाहते हैं शाकाहारी का, तो इनको संकल्प दूंगा, तो आप भी अपना टिकट रिन्यू कर लेना। मैं बोलूँगा, ये बोलेंगे, आप भी उस संकल्प का उच्चारण करना। जा तिकडे। दादा ना बाय मार्क फीलिंग मग या तुम्ही मी त्यांना उभं करू। इकडे उभं राहा बाई। ठीक आहे। जा तुम्ही मावशी ही जाई उभं राहा। बस बस इकडे तोंड करीन हात जोडी। चलो मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सद्बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आती है, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना वर्म जानते हैं। जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई, उसे माफ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा,
हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं। आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे। नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे। शक्ति दे, वरदान दे। प्रेमियों, आपके समझ में नहीं आया होगा तो समझा देता हूँ। आज इस धरती के ऊपर जितने भी देवालय हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, वहाँ पर तुम्हारे कर्मों की माफ़ी नहीं होगी। वो तुम्हारे कर्मों की सज़ा सुनाते हैं। जो तुम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका फल देते हैं। माफ़ी का डिपार्टमेंट सिर्फ संतों के दरबार में होते हैं। तो आज मालिक के दया से, मालिक के हजीरे में, मालिक हजीरे ये आपको मालूम है, मालिक के हजीरे में तुमको तुम्हारे कर्मों की माफ़ी मंगवा ली है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, माफ़ी कहीं नहीं मिलती, यह संतों के दरबार में मिलती है। तो आपके कर्म माफ़ हो जाएंगे। दोबारा आप ऐसे कर्म मत करना जो तुम्हारे सर पे लग जाए। और दूसरी बात, जिन्होंने नया संकल्प लिया है वो सवेरे 4 पैसे उठ गए, नहा लो ना नहाओ, 4 पैर पर बैठकर एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। और शाम को सारे काम निपट करके जब सोने को जाए, 4 पैर पर बैठ गए तो एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। गुरु के आदेश का पालन करना, मांसाहार से दूर रहना, नशीली चीज़ों को त्याग देना। ये काम तुमने किया तो मैं आपको बताता, गुरु के साक्षी में, हमको हमारे ये प्रेमियों को 8 माला का संकल्प दिया है। तो हमको सवेरे 8, शाम को 8 माला करनी है। तो हम 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। अपने अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आश्रम लोंढवा पर पधारे हुए सभी माता पिता, तुल्य बुजुर्ग, गुरु प्रेमी भाई बहनों का जलगांव जिला बाबा जय गुरुदेव की संगत की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप 4 दिन तक यहाँ रहे, आपने साधना की, तो आपका बहुत बहुत आभार। आप में गुरु का रूप है, उस रूप को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। और अन्ना जी, दादाजी का भी मैं आभार करता हूं। अन्ना जी ने 4 दिनों तक साथ गति से हम आप लोगों को अंदर की रचना के बारे में बताया और हम आप लोगों को शरीर का रहस्य जो है वो समझाया, जो हम आप लोगों के लिए इतनी आसान बात नहीं है। तो अन्ना जी, दादाजी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतने विस्तार से वर्णन किया। और यहाँ पर काम करने वाले सभी सेवादार भाई, गांव की छोटी बच्ची से लेकर के बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग बूढ़े तक 4 दिनों तक दिन रात मेहनत की, उन लोगों को भी गुरु महाराज की दया से अपने सेवा का जो फल है गुरु महाराज जरूर देंगे। धर्म प्रेमी भाई बहनों, हम आप लोगों ने सनातन देश में जन्म लिया है, हम सनातन देश के वासी हैं और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता हमें ये सिखाती है, किसी फ़कीर या गुरु का दर्शन जब भी हम करें तो कभी भी खुले सर से नहीं करना चाहिए। अब जब राष्ट्रवंदना हो जाएगी, आरती हो जाएगी, तब आप स्वामी जी महाराज के पास, वहाँ पे उनकी चरण पादुकाएँ हैं, जो उनके चरण स्वामी जी ने के चरण वहाँ पर छुआए गए हैं, उन चरण पादुकाओं का दर्शन कर लेना, स्वामी जी महाराज का दर्शन कर लेना। वहाँ से प्रसाद जो है
वो ले लेना, और कुछ फूल की पंखड़ी गुरु के चरणों में आप डाल देना, ताकि कुछ न कुछ व्यवस्था आपके लिए यहाँ अगली बार जब आए तो ये गरीब लोग कर सके। आपने आज 4 दिनों तक फटेहाली के बाने में जो तपस्या की, ये फटेहाली का बाना ही है। इस फटेहाली के बाने में आप लोगों ने तपस्या की, लेकिन ये मालिक इतना समर्थ है, इस फटेहाली बाने में जो आपने त्याग तपस्या की है उसका फल आपको जरूर देगा। इन्हीं वचनों के साथ और एक बात, ये खंडू भाई है, बहुत गरीब इंसान है हालात से। अन्ना जी के सत्संग न जाने कितने दिनों से हो रहे हैं, लेकिन किसी माई के लाल ने शूट किया नहीं, रिकॉर्ड किया नहीं कि ये इतिहास बने इसका, किसी ने किया नहीं। हमारे बंटी दादा करते हैं, वो बंटी दादा ऑडियो बनाते और लोगों को बताते कि ये है, लेकिन वो ऑडियो बनाते थे जो चंद 15 दिन महीने बाद लोगों के इसमें से डिलीट हो जाता था। बंटी दादा हमेशा, मैं देख रहा हूँ 2008-7 से बंटी दादा अन्ना जी का सत्संग का ऑडियो बनाते और लोगों को सुनाते, जो लोग सत्संग स्थल पर नहीं पहुँचते थे। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी दया और कृपा हुई कि ये प्रेरणा हमारे खंडू भाई के मन में जगी। जब आप शाकाहारी रैली में देखोगे, अन्ना जी के सत्संग में देखोगे, तो ये इंसान भाग दौड़ता है और आप लोगों का चित्रण करता है, और ये देश और दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो बाबा जय गुरुदेव के बच्चे किस तरह से शाकाहार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और अन्ना जी समाज का और जनता का किस तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये काम एक गरीब इंसान अपने फटेहाली के बाने में चलते हुए कर रहा है, तो आप लोग ज़्यादा ना करें। कभी इनके धमाल खंजरी नाम का चैनल है, अपने रिश्तेदारों का मोबाइल उठाएंगे तो धमाल खंजरी नाम का जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना। कभी इनके यहाँ पर उस चैनल पे अन्ना जी के सत्संग आते हैं, दादाजी के सत्संग आते हैं, वो आप सुनना, तो कुछ गुरु महाराज की दया तो इन पर होने ही वाली है, आपके सहयोग से और जल्दी हो जाएगी। जय गुरुदेव। राष्ट्रवंदना। जय गुरुदेव। राष्ट्रवंदनेपूर्वी जय गुरुदेव नामाचे उच्चारण आपल्याला मोठ्या आवाजामध्ये गुरु महाराजांना याद करून या ठिकाणी करायचं आहे। मी आधी म्हणतो, आपण मागवून म्हणा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन को कौन करता है खराब। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंग राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा।
स्पृश्य हटे यह सारा देश कलंक मिटाने सबके मन कर्तव्यशील हो धन उद्योग बढ़ाने सबका हो विश्वास प्रभु पर अपनी शक्ति बढ़ाने ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने सारा भारत रहे सिपाही शत्रु को दहशाने टुकड़िया दास कहे स्फुरती हो सबको भक्ति कराने विजयी हो भारत देश हमारा तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा भारत देश हमारा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रेमियों, आपके हित की बात सुन लो। गधे के पीछे, राजा के आगे और संत के अगल बगल में बड़े होशियारी से रहना चाहिए। उसी तरह राजा का दर्शन, संत का दर्शन, महात्मा का दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको विनती करता हूँ, जब आप गुरु का दर्शन करोगे तो कुछ ना कुछ दर्शन सेवा रख देना, नहीं तो ये हुआ कहाँ गए थे कहीं नहीं और क्या लाए तो कुछ नहीं। ये आप ध्यान में रखो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारीची सूचना अण्णासाहेबांनी आपल्याला दिलेली आहे। 31 तारखेला संध्याकाळी ठीक 4 वाजेपर्यंत विरवाडे या ठिकाणी आपल्याला यायचं आहे। त्या ठिकाणी 4 ते 6 मोठी शोभायात्रा निघते, त्यानंतर भंडारा वितरण होतं, नंतर 8 वाजेला कार्यक्रमाला सुरुवात होईल। सकाळी संकल्पाचा कार्यक्रम राहील आणि त्या दिवशी 1 तारखेला रविवार पण येतो आहे, म्हणून आपली शाकाहारी प्रचाराची रॅली विरवाडे या ठिकाणी सकाळी 5 ते 6 राहील। कृपया ह्या कार्यक्रमाची सर्वांनी नोंद घ्यावी। जय गुरुदेव। 9 जानेवारीला अंबनेर का कोणकडे? अच्छा, जय गुरुदेव। 9 जानेवारीला संध्याकाळी ठीक 7:30 वाजता नंदलाल भाऊ रिक्षावाले यांच्याकडे अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। कृपया ह्या कार्यक्रमाची सर्वांनी नोंद घ्यावी। जय गुरुदेव। आता सर्वांनी सामुदायिक आरती म्हणूया। जय गुरुदेव।